अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके पास लेकर आए हैं टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर के हाउ टू प्रिपेयर ए 1 मोलर एट 1.0.1 0.2 और 0.3 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखें, हम लोग पहले अगर किसी एसिड को 1 मोलर सोल्यूशन बनाना होता है या फिर हमें कोई भी 0.1 0.2 0.3 हमें सोल्यूशन मोलर सोल्यूशन बनाना होता, तो हम लोग उस वक्त उस चीज़ को, जो हमारे पास एसिड होता वो सॉलिड फॉर्म में होता था, हम उसको लेकर 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व कर लेते थे, पानी के अंदर डिजॉल्व कर लेते थे, तो हमारे पास वो एक मोलर सोल्यूशन बन जाया करता था। लेकिन हमारे पास कुछ एसिड्स ऐसे हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर हमारे पास HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नहीं होते बल्कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो सिर्फ उनका मॉलिक्यूलर वेट करना तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते ही नहीं है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो हमें उनके लिए वॉल्यूम मालूम करना होगा। तो वही हम आपके पास टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, बेल को आइकन को भी ज़रूर हिट कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो रोज़ाना मिलती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम कैसे, दोनों का मेथड सेम ही है लेकिन समझना होगा। मैंने पहले से लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको कि हमें सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को देख लें। हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट उसको मालूम करना होगा। हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाता है, आप लोग इसको मालूम कर लेंगे। बहुत ही आसान है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन और सल्फर का आपस में मिलाकर उनको प्लस कर लें और 98.08 ग्राम पर मोल बनता है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 का ये बनता है। डेंसिटी आपको याद रखें, डेंसिटी आपको ये याद करनी पड़ेगी। इसको मालूम करने का अगर एक फार्मूला है लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको ये मालूम करना होगा। कुछ ही हमारे पास ऐसे एसिड्स हैं जो कि हमारे पास सॉल्यूशंस में हो, हमारे पास वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उनकी आपको डेंसिटी मालूम करनी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसकी डेंसिटी आपको बॉटल के ऊपर भी, जो आपको सॉल्यूशन दिया जाता है उसके बॉटल के ऊपर भी डेंसिटी उसकी लिखी हुई होती है। 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको ये दी हुई होगी। आप उसको वहां से मालूम कर सकते हो, अपना इसको याद करने। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी आपको दी होगी 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दी होगी। इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लें। पहले एक को समझ लेते हैं ताकि आपको दूसरा समझना आसान हो जाए। डेंसिटी आपको सल्फ्यूरिक एसिड की आपको ये दी होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की ये दी होगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड पे क्या होगी, हमें मालूम करनी है उसकी परसेंटेज। याद रखें, आपको जो सॉल्यूशन लेबोरेटरी के अंदर मुहैया किया जाता है वो आपके पास 100% प्योर नहीं होता, उसके अंदर वाटर की अमेजिश होती है, मिक्सिंग होती है। तो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर 98%, आपको जो बॉटल दी जाती है उसमें 98% वो प्योर होता है, 2% प्योर नहीं होता, उसके अंदर वाटर की मिक्सिंग होती है। आपको ये बॉटल के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। हमारे पास डेंसिटी हमें, क्योंकि हमें ml में चाहिए, हमने वो ml उसमें डिजॉल्व करना है, हमें मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में नहीं चाहिए। तो हम लोग उसके लिए डेंसिटी का फार्मूला आप लोगों को शायद याद होगा, आप लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था, D = m/v, यानी मास पर वॉल्यूम आपने पढ़ा था। तो हमें वॉल्यूम मालूम करना था, तो हम वॉल्यूम को यहाँ से यहाँ ले आए और हम उसको डेंसिटी को हम नीचे ले गए। हमें मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, हमें उसका डेंसिटी भी पता है, तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट 98.08 आया था और उसका जो डेंसिटी थी 1.84 हमारे पास थी डेंसिटी। हमें ये आपको शुरू में मैंने बताई थी। ये दोनों हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 53.030 मिलीलीटर हमारे पास आ गया, हमारे पास मिलीग्राम आ गया, सॉरी मिलीग्राम हमारे पास आ गया, मिलीलीटर आ गया हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास, उसका वॉल्यूम आ गया। हमारे पास इतना वॉल्यूम होगा जब हम उसको 1000 के अंदर 1000 ml के अंदर यानी कि 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा, 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन रुके यहाँ पर, एक बात समझे, हमारे पास 100% प्योर तो नहीं होता। अगर प्योर 100% होता तो फिर हम उसमें डिजॉल्व कर लेते, हम इतना यानी कि 53.30 ml उसमें डिजॉल्व कर लेते तो हमारे पास बन जाता। लेकिन नहीं, हमारे पास 98% होता है, हमारे पास 98% होता है हमारे पास
प्योर होता है, तो हम उसके 98% को हम लोग 98 को हम लोग नीचे ले जाएंगे। इधर देखें मैंने इधर लिखा हुआ है कि H2SO4 हमारे पास 98% होता है 53.30 के अंदर, तो हम इस 98 को हम इसमें डिवाइड कर लेंगे, 53.30 पर डिवाइड कर लेंगे। और याद रखें परसेंटेज जब हम लोग निकालते हैं तो 100 पे हमेशा मल्टीप्लाई अगरचे डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नीचे होना था, तो जब बटे का बटा आ जाता है, बाय का बाय आ जाता है, तो हमेशा वो मल्टीप्लाई हो जाया करता है। तो हम उसको इस 100 को अगरचे यहाँ पे आना चाहिए था, 98 के नीचे आना चाहिए था, लेकिन हम इसको ऊपर ले गए हैं, और जब ऊपर ले जाया जाएगा तो डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये उम्मीद है समझ आ गई होगी। हम इसको लो करेंगे, इसको आपस में डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये 1 मोलर सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा, या फिर आप लोग इसे 0.1 या फिर 0.3 या 0.2 भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 54 पॉइंट, जब हम इसको यानी 54.38 मिलीलीटर को हम लोग किस में डिसॉल्व करेंगे, ml में, ml इतना ml ले लेंगे, जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे 1000 उसके अंदर यानी कि 1 लीटर के अंदर हम लोग इसको डिसॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास एक इतना यानी कि 0.1 या फिर 0.2 या 0.3 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा इसका सल्फ्यूरिक एसिड का। बिल्कुल ऐसे ही HCl का देख लें, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl क्या है 36.5 ग्राम पर मोल है हमारे पास। डेंसिटी उसकी ये है, आप लोगों को मैंने आपको पहले बताई है, आप लोगों को उसके बॉटल के ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी, उसकी परसेंटेज मिल जाएगी, लेकिन याद रखिए इसकी परसेंटेज 37% है, यानी आपको जो सोल्यूशन लेबोरेटरी के अंदर दिया जाएगा वो हमारे पास 37% प्योर होगा, बाकी प्योर नहीं होगा, उसमें किसी और केमिकल की या फिर वाटर की मिसयूज जरूर होगी। वही फार्मूला हमारे पास डेंसिटी वाला फार्मूला, हम V को उधर लेकर आए, D को डेंसिटी को उधर लेकर गए, हमें वॉल्यूम मालूम करना था, तो हमने उसके ऊपर वॉल्यूम M से मतलब क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट लिख लिया, नीचे डेंसिटी लिख ली, हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास 37 यानी कि ये हमारे पास अगर हम 30.9 ml को डिसॉल्व कर लें 1 लीटर के अंदर, तो हमारे पास HCl बन जाएगा। लेकिन नहीं हमारे पास HCl नहीं बनेगा, इसलिए कि हमारे पास 37% प्योर होता है। 100% प्योर होगा तो फिर तो आपका ये आंसर यहाँ तक ठीक हो गया, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास HCl प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसलिए हम लोग इसके आंसर पे जो आया है इस पर हम 37 पर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मैंने समझाया है यहाँ पर। अब इसको वही दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जब आप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपको 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए HCl का अगर आपने बनाना है 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, या फिर 0.1 0.2 0.3 अगर आपने बनाना है मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो आप 83.5 ml लेकर 1 उसके अंदर लीटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा, या फिर 0.1 0.2 या 0.3 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये आप लोगों का एक बहुत ही मखसूस टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जो हमारे पास वो एसिड्स जो कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नहीं होते बल्कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, हम उन लिक्विड फॉर्म के लिए ये रूल अप्लाई करते हैं। और अगर हम सॉलिड फॉर्म में हो तो हम उसको क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट लेकर हम उसको क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं हम उसको, और उसमें पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास वो बन जाता है। वो सिंपल हमारे लिए एक रूल है, बहरहाल आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप कमेंट करेंगे, आप हमें कोई टॉपिक बताएंगे तो हम उस पर कोई वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। फिर मिलते हैं। अल्लाह आपका निगहबान, हमारा निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।